नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स के बारे में आपको जो सिखा रहे हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इंडक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो देखने के पहले हमारा जो चैनल है दोस्तों टेक्नीशियन विजन सिस्टम, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक्स के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो और आपका ज्ञान भी बढ़े। तो दोस्तों हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टर। तो आज हम इंडक्टर इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो इंडक्टर का डेफिनेशन, उसका सिंबल, उसका वेवफॉर्म्स, यूनिट्स वगैरह, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और वो यूज कहाँ पे होता है, जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। उसके बाद उसका फॉर्मूला वगैरह, वेवफॉर्म्स वगैरह और भी कुछ जानकारी उसकी हम इस वीडियो में दोस्तों प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इंडक्टर हमने आपको दिखाने के लिए है दोस्तों। ये कुछ इंडक्टर है, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर रखे हैं। ये फेराइड कोर इंडक्टर है दोस्तों, ये भी फेराइड कोर ही इंडक्टर है। ये भी कुछ इंडक्टर के प्रकार है जो कॉपर वायर को राउंड करके बनाया जाता है। और ये जो रजिस्टर के तरह दिख रहा है दोस्तों, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ कलर कोड भी है, तो वो भी इंडक्टर का ही एक टाइप से। तो इंडक्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में दोस्तों हम जानकारी लेंगे। तो इंडक्टर ये पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और इंडक्टर टिपिकली इंसुलेटेड वायर वाउंड कॉइल को लपेटा जाता है और वो एनर्जी अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अपने अंदर वो सेव करके रखता है। इसे हम इंडक्टर कहते हैं। तो हम आपको डेफिनेशन है वो शॉर्ट में, तो बोर्ड के ऊपर हम डेफिनेशन लिख लेंगे ताकि आपको पता चले कि इंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो दोस्तों क्या है इंडक्टर? ये पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और इंडक्टर जो होता है दोस्तों, वो इंडक्टर इज अ टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर बाउंड इनटू कॉइल। तो इंडक्टर होता है, उसको कॉइल के सहायता से वायर बाउंड किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर बाउंड इनटू द कॉइल। तो कॉइल के ऊपर उसको वायर बाउंड किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, जो ये फेराइड कोर है जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, और उसके ऊपर ये जो कॉपर का जो तार है वो उसके ऊपर राउंड किया है। तो इसके डेफिनेशन में ही वो लिखा है कि इंडक्टर इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर बाउंड इनटू अ कॉइल। तो कुछ इस प्रकार आपको ये इंडक्टर दिखेगा, इंसुलेटेड वायर वाला। ये फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया था, ये सेकेंड वाला, उसके बाद थर्ड वन है इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर क्या होता है दोस्तों? जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है और वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने में सहायता करता है। तो अब उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों इंडक्टर का सिंबल। डेफिनेशन हमने जान लिया, उसके बाद हम सिंबल देखेंगे, इंडक्टर का सिंबल। तो इंडक्टर का दोस्तों, इंडक्टर के जो मेन सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। ये है एयर कोर, कुछ टाइप से सिंबल के भी, ये फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन है दोस्तों आयरन कोर। आयरन कोर में सेम एयर कोर की तरह
सिर्फ उसके ऊपर 2 लाइन मार देंगे तो ये हो गया आयरन कोर। थर्ड वन है फेराइड कोर। तो फेराइड कोर का इसको हम डॉट के लाइंस मारेंगे, ये हो गया फेराइड कोर। फोर्थ वन है दोस्तों वेरिएबल कोर। वेरिएबल कोर में इसके ऊपर ये ऐसा एरो हो गया तो ये हो गया वेरिएबल कोर। तो ये कुछ 4 प्रकार है, 4 प्रकार के सिंबल है इंडक्टर के। फर्स्ट वन है वो है एयर कोर, सेकेंड वन है दोस्तों वो है आयरन कोर, थर्ड वन है वो फेराइड कोर और फोर्थ वन है दोस्तों वो है वेरिएबल कोर। तो ये हमने इंडक्टर के सिंबल देख लिया अभी। उसके बाद दोस्तों इंडक्टर का जो यूनिट होता है, मतलब इंडक्टर हम किस में कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों हेनरी में कैलकुलेट करेंगे। जैसे मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी या फिर मेगा हेनरी, इस तरह कुछ हम हेनरी में इसे कैलकुलेट करेंगे इंडक्टर को। तो अब हम आपको मीटर के ऊपर दोस्तों दिखाएंगे कि इंडक्टर की वैल्यू मीटर पे कैसे शो करेगी। तो कुछ हमने आप डिस्प्ले किए हैं जो इंडक्टर्स, उसकी हम आपको वैल्यू मीटर में शो करके बताएंगे अब। तो दोस्तों अब हमें इंडक्टर हम मीटर पे चेक करना है, तो हमें नॉर्मल मीटर नहीं लेना है। तो अब हमने क्या लिया है दोस्तों, LCR मीटर लिया है जिसके ऊपर इंडक्टर्स का वैल्यू हम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीटर को ऑन करना है। उसके बाद उसके रेंज को है वो हेनरी में ले जाना है। आपको दिखा होगा यूनिट्स उसका हेनरी है, तो हेनरी में ही वो चेक होगा, कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये L मतलब वो आ गया यहाँ पे, हेनरी H मतलब उसका हेनरी का H आ गया। तो अब हम हमारा इंडक्टर है वो चेक कर सकते हैं मीटर के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो प्रोब भी लगाते समय इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो साइन है, पॉजिटिव को रेड और निगेटिव को ब्लैक वाला प्रोब लगाना है। यहाँ पे थर्ड गार्ड वाला जो प्रोब का जो ये होल्स दिया है उसके अंदर हमें प्रोब नहीं डालनी, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव में रेड और ब्लैक वाला प्रोब डालना है। उसके बाद हम दोनों प्रोब को इंडक्टर लगा लेंगे। प्रोब लगाते समय दोस्तों अपना हाथ नहीं टच करना है, उसके वजह से वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं 13.40 माइक्रो हेनरी, आप देख सकते हैं माइक्रो हेनरी में इसका जो वैल्यू है शो कर रहा है मीटर के ऊपर। ये जो इंडक्टर हमने लिया था जो कुछ रजिस्टर की तरह दिखता है। उसके बाद हम जो फेराइड कोर वाला जो इंडक्टर है उसको हम लगा के अब चेक करेंगे। इसमें कोई दोस्तों पोलैरिटी नहीं होती इंडक्टर को, जैसे कैपेसिटर में वगैरह होती है। तो इंडक्टर हम कैसे भी उल्टा प्रोब, ब्लैक रेड प्रोब, कैसा भी उसका पोलैरिटी हो उसमें वो चेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने फेराइड कोर वाला इंडक्टर जो लिया था आपको सैंपल के रूप में बताने के लिए, उसका वैल्यू अब 77.80 माइक्रो हेनरी शो कर रहा है मीटर के ऊपर आपको। तो इसी तरह आपको दोस्तों इंडक्टर चेक करना हो तो हेनरी पे रख के LCR मीटर पे नहीं, आपको LCR मीटर ही लेना होगा इंडक्टर चेक करने के लिए। तो इसी तरह आप इंडक्टर चेक कर सकते हैं इजी वे से। तो इंडक्टर चेक करके हो गए दोस्तों अभी। तो अब हम इंडक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है उसके बारे में अब हम जान लेंगे। तो AC सर्किट में इंडक्टर का यूज़ कहाँ होएगा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट AC सर्किट में, अगर आपका AC सर्किट है उसके अंदर इंडक्टर का यूज़ कैसे होगा उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। तो फर्स्ट है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड इज यूज फॉर वोल्टेज अप एंड डाउन। तो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अप एंड डाउन करने में, मैग्नेटिक फील्ड अप एंड डाउन। तो ये उसका फर्स्ट यूज है। सेकेंड यूज है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
बाद में थर्ड वन है फिल्टरिंग पर्पस के लिए। तो फिल्टरिंग पर्पस के लिए मतलब क्या है दोस्तों, जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है उसे फिल्टर करने के लिए हम इंडक्टर यूज करते हैं। तो जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है उसको फिल्टर करने के लिए, शॉर्ट में हमने लिख दिया हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फिल्टर करने के लिए। तो हम उसको जो फ्रीक्वेंसी है उसको ड्रॉ करके भी आपको बताते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। जो अपनी साइन में रहती है उस प्रकार की ही कुछ होती है, सिर्फ उसमें कुछ इस प्रकार के ऐसे हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। ये देख सकते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, उसको फिल्टर करने के लिए हम इंडक्टर का यूज सर्किट में करते हैं। उसके बाद डीसी सर्किट में, एसी सर्किट में यूज किस तरह का किया जाता है वो हमने लिख लिया। उसके बाद डीसी सर्किट में उसका यूज किस प्रकार किया जाता है उसके कुछ प्रकार हम लिख लेंगे। फर्स्ट है एनर्जी स्टोर के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए। सेकंड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में, तो ये शॉर्ट में हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। डीसी सर्किट में एनर्जी स्टोर करने के लिए मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे दोस्तों 5 एम्पियर है, उसके बाद कुछ 1 एम्पियर, ये 4 एम्पियर यहाँ पे है, 1 एम्पियर का यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, फिर भी हमें आउटपुट में 5 एम्पियर कैसे मिलता है। तो इंडक्टर क्या करता है दोस्तों, आप अगर 5 एम्पियर देंगे उसके बाद बीच में अगर 1 एम्पियर लॉस होगा तो इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है एज अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको डेफिनेशन पे दिया ही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे अगर करंट है जो कम हो जाता है सर्किट के अंदर, तो अपने अंदर की एनर्जी को है मतलब वो जो 4 एम्पियर है उसमें वो 5 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर ऐड कर देगा, तो आपको आउटपुट में स्टेबल ही करंट मिलेगा। तो इस तरह आपको एनर्जी स्टोर करके रखता है, मतलब क्या, वो अपने अंदर है जो अगर आप इनपुट में 5 एम्पियर दिया, वहां पे आप ड्रॉप हो गया बीच में 1 एम्पियर करंट, फिर भी आउटपुट में आपको 5 एम्पियर क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने सर्किट में इंडक्टर लगाया है, वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है सर्किट के अंदर करंट की। उसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब हम रिले को दोस्तों इलेक्ट्रिक कॉइल को डीसी सप्लाई देते हैं तो वह मैग्नेट जैसा वर्क करता है। इन डीसी केस इंडक्टर वर्क लाइक मैग्नेट, तो जो रिले के अंदर कॉइल होती है उसको हम सप्लाई देंगे तो वर्क लाइक वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इंडक्टर वर्क लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो। उसे तो हमने दोस्तों देख लिए एसी में और डीसी में। उसके बाद हमने आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी समझा दिया एनर्जी कैसे स्टोर करता है। हमें अगर बीच में एनर्जी ड्रॉप हो रही है तो वो अपने अंदर की एनर्जी है वो वापस पुश कर देगा पीछे और आउटपुट में आपको स्टेबल 5 एम्पियर ही मिलेगा। तो इस तरह हमने दोस्तों इंडक्टर के यूजेस भी देख लिए, एसी सर्किट में और डीसी सर्किट में कैसे इंडक्टर वर्क करता है वो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया, तो इसका जल्दी हम सेकेंड पार्ट जल्द आपको हम शेयर करेंगे।